नमस्कार दर्शकों, सतगुरु न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम सोजत, जहां पर बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहां पर 3 दिन तक विशाल भंडारे का यहां पर आयोजन होगा। और इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर से सोजत जाने वाली स्टेट हाईवे 58 पर, जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि टोल प्लाजा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। और इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लेक्स भी लगा हुआ है, सतलोक आश्रम सोजत, जोधपुर रोड, रूपावास सोजत। यहाँ पर रूपावास गांव में यह सतगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। और भी अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में कोई यात्रीगण जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो जी? जी सर, मेरा नाम अंकित दास है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ जी। तो सर हमें ये बताइए कि यह किस उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा होने जा रहा है? देखिए सर, आज से तकरीबन 511 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा कराया था। उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा। और सर आपको बता दूं कि यहाँ पर भोजन भंडारा शुद्ध देसी घी में बनाया जाएगा। इसी के चलते चलते इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां कराई जाएंगी और यहाँ पर रक्तदान शिविर भी चलाए जाएंगे और देहदान शिविर भी चलाए जाएंगे और विशाल सत्संग का भी आयोजन किया गया है। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं जिनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। जी। कितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर 3 दिन में? देखिए सर, वैसे तो तकरीबन एक अनुमान रहता है कि हर दिन पर डे 2 से 3 लाख व्यक्ति यहाँ पर भोजन भंडारा करने आते हैं और ये टारगेट कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। लगभग 3 दिन ये समागम चलेगा, तो क्या आप कह सकते हो कि 10 से 12 लाख व्यक्ति यहाँ पर भोजन भंडारा करने के लिए आएंगे। मतलब कोई भी लोग यहाँ आ सकता है? जी सर, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, किसी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का मैं आपको बता दूं, उनका सबसे पहले नारा यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी समाज को एक ऐसी दिशा प्रदान कर रहे हैं जिसमें जाति पाति के भेद को बिल्कुल खत्म कर दिया है, धर्म के भेद को बिल्कुल खत्म कर दिया है, एक ही धर्म बनाया है, मानव धर्म। तो सर यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आकर भंडारा कर सकता है और यहाँ पर जो आयोजन हो रहे हैं उसमें अपना योगदान देकर और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जितने भी सतगुरु न्यूज चैनल के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्या निमंत्रण दे सकते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए सर, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको यही सीख देते हैं समाज में सुधार कैसे हो, दहेज मुक्त भारत कैसे बने। सरकार ने बहुत बड़े ऐसे आयोजन चलाए हुए, ऐसे कार्यक्रम चलाए हुए, लेकिन सरकार भी उसमें सफल नहीं रही है। सर आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा भारत, हमारा देश इतना अच्छा बन सकता है, हमारा समाज इतना सुधर सकता है, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप एक बार यहाँ पर जरूर आएं और संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो सत्संग है, उनको सुने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। कितना तारीख को, कितना तारीख तक? 14, 15, 16 नवंबर। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, इन्होंने आपको निमंत्रण दिया है कि आप दिनांक 14, 15, 16 3 तारीख को जो भी आपको समय मिले उस समय में आप विजिट कर सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आश्रम का मेन गेट, हमारी राजस्थानी भाषा में बोले तो पॉल भी आप लोग इनको कह सकते हैं। और बहुत अच्छा जो यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, मैं आपको अंदर जाकर और भी दृश्य दिखाने के लिए यहाँ पर जाऊंगा, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत, जो कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मेन गेट है। यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर प्रवेश होते हैं। और इस बीच हमारे साथ में कोई यात्रीगण भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लिखा हुआ है सत साहिब नाम की कोई झंडी व्हाइट कलर में है, सत साहिब नाम की। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि सर क्या नाम है आपका? जी बंटू दास है जी। बंटू दास जी, आप कहाँ से आए हो? भरतपुर राजस्थान से जी। अच्छा, आप क्या व्यवस्था देख रहे हो इस समय? ये जी हम वैसे ये सिक्योरिटी की सेवा है। अच्छा। जैसे
यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं ना, वैसे तो यहाँ कुछ होता नहीं है, यही एक आश्रम है। यहाँ में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कोई यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो या किसी प्रकार का कोई और सिस्टम हो, लेकिन फिर भी ये कुछ ना हो यहाँ, इसलिए ये सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है। वैसे सिक्योरिटी की सेवा हमारी चारों तरफ हमने कैमरे लगे हुए हैं आश्रम के, और हर जगह जगह पे हर कोने में हमारे भगत भाई खड़े मिल जाएंगे। मान लो कहीं कोई व्यवस्था अव्यवस्था होती भी है तो तुरंत वहाँ जा करके उनको हैंडल करते हैं। और वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ, कि मान लो 1 किलोमीटर दूर तक अगर हम मैसेज नहीं जा पाता तो वॉकी टॉकी द्वारा देके मैसेज दे देते हैं कि भाई यहाँ अभी कोई अव्यवस्था हो रही है, आप तुरंत वहाँ जाके कर लें। लेकिन वैसे यहाँ होता नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए है ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या आगे ना हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम कन्हैया दास है। आप कहाँ से हो? मैं बीकानेर राजस्थान से। क्या कहना चाहते हो आश्रम की व्यवस्था के बारे में? देखो, यहाँ की व्यवस्था करना जितना कहे उतना कम है, क्योंकि मालिक ने जो व्यवस्था कर रखी है जो आज तक कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर तरफ भक्त खड़े हैं और हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है, जो अच्छी व्यवस्था है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। और भी हमारे साथ में कोई यात्रीगण यहाँ पर हाथ में मशीन लगी हुई है और ये इनसे हम समझना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? जितेंद्र दास। आप तो मशीन से चेकिंग करके अंदर प्रवेश करते हो जो यात्री आते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, कैसे करते हो हमें थोड़ा बताइए। ये मशीन है, ये मतलब कोई भी जैसे धातु की लोहे की वस्तु, जैसे किसी भी प्रकार के जैसे औजार अगर कोई साथ में लेके आता है तो इस मशीन से संकेत कर दिया जाता है कि इसके पास कोई हथियार है। लेकिन ऐसा यहाँ मालिक के दरबार में ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई हथियार या कोई औजार लेके यहाँ नहीं आता है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई प्रकार का नशा नहीं करते हैं, और ठीक है कोई उनके साथ में कोई आ गए और उनके जेब में कोई मिराज कोई नजर गुटका वगैरह हो गया तो ये मशीन पकड़ लेगी क्या? नहीं, उसके लिए पहले से यहाँ सेवादार लगे हुए हैं, उनको बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पर नशीली वस्तु अंदर लेके नहीं जानी है, तो उनको बाहर ही डाल दिया जाता है, फिर उनकी चेकिंग होके फिर उनको अंदर प्रवेश किया जाता है। अब हमें चेक करिए कि हमारे जेब के अंदर क्या है, आप थोड़ा अभ्यास करके। हाँ, हम चेक कर सकते हैं इस मशीन से कि अगर करो, मुझे चेक करो आप। जैसे ये देख रहे हैं आप, अगर इनके लोहे की धातु होगी तो इसके अंदर बीप की आवाज आएगी। अच्छा, ऐसे चेक किया जाता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। जैसा कि अब चलते हैं आश्रम के अंदर, मैं आपको पूरी व्यवस्था बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आश्रम आपको बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य, बहुत अच्छा सजाए व डेकोरेट किया गया यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था है। और आश्रम के अंदर होते ही यहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर। आप मेरे कैमरामैन बताएंगे, आप यहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर, तो इनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जूता घर क्या है। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मोनू दास। आप कहाँ से आए हो? मैं विजयनगर अजमेर जिला राजस्थान से। अजमेर से। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर, क्या व्यवस्था संभाल रखे हो आप? यहाँ पे जो आने वाले भगत हैं, जो भाई बहन है जगत के भगत, उनके जूते लिए जाते हैं। अच्छा। और उनको टोकन दिया जाता है ताकि उनके जूते कहीं गमे ना खोए ना, इसीलिए पूरी व्यवस्था आप जूतों की देख रेख करते हो? हाँ, देख रेख करते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बताई कि ये थैला है, इसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है। सर इसके अंदर क्या टोकन है? हाँ, यही नंबर है और यही इस थैले पर लिखा हुआ है। इसके अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर जूते डाल देते हो और ये टोकन उसको पकड़ा देता है ना। तो दर्शकों, ये व्यवस्था इन लोगों की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सुचारू रूप से चलने के लिए। जैसा कि मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, बहुत बड़े थैले लगाए हुए हैं, उसके ऊपर सभी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ आश्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि और भी दृश्य मैं आपको दिखाने के लिए चलते हैं आश्रम के और दृश्य दिखाने के लिए अंदर। जैसा कि दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम के अंदर और यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था जानने के लिए हम आए हैं और हमारे साथ में कोई सिस्टर भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि सिस्टर, यहाँ पर बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज रहित शादियाँ होती हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ होती है। वो इसलिए अगर देखा जाए, आज मानव समाज की दृष्टि में अगर देखा जाए, जिस बहन बेटी को दहेज दे के कोई माता पिता सुखी नहीं होता है। और दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जो आज मानव समाज में जितनी बहन बेटी के साथ बहुत गलत अत्याचार हो रहा है। जैसे कि आज दहेज देने के
दहेज देने के बाद भी कितनी बहन बेटियों के साथ जैसे उनको मानसिक तरीके से उनसे प्रताड़ित किया जाता है। जैसे दहेज देख के भी कोई बाप अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहता है। आज है ना, दहेज के कारण कई घरों की जैसे पैसे या फिर देखा जाए तो मानव समाज में जितनी भी बुराइयां है, जैसे कि दहेज के कारण आज लाखों परिवारों को तबाह कर देता है। दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसके कारण से आज समाज में बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। आज जिस बाप ने 18 या 20-22 साल की बेटी अपनी पाल पोस के अगले को थमा देता है या कालजे की कोर अगले पुत्र को अगले को दे देता है, तो इससे बड़ा दहेज क्या हो गया। इस दहेज के कारण मतलब इससे बड़ा दहेज क्या हो गया, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज है ना, इस बुराई को जड़ से खत्म कर रहे हैं। आज दहेज के कारण कितनी जो बुराइयां फैल रही है आज समाज के अंदर उन सब बुराइयों को केवल संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, हमारे सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है लेकिन असफल ही रह रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ हर 2-2.5 महीने में यहाँ पर भंडारा होता है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ होती हैं। तो दर्शकों, इन्होंने यही बहुत अच्छी बात बताई कि एक माता पिता अपनी पुत्री को कलेजे की कोर को दे दिया तो फिर मतलब पीछे क्या रहा। एक विचार कर सकते हैं दर्शकों कि जैसा कि हमारे घर में 10 मेहमान आ जाएं तो उनको खाना खिलाने के लिए हमारे घर में बर्तन मिल जाते हैं, तो फिर एक लड़की को खाने खिलाने के लिए हमारे घर में एक बर्तन क्यों नहीं मिल सकते हैं। ठीक संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, जो कि दहेज रहित शादियां यहाँ पर करा रहे हैं। जैसे कि दर्शकों, यहाँ आश्रम का बहुत बड़ा विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहे हैं और बहुत ही रात का मौसम है लेकिन बहुत ही सुहावना यहाँ पर आश्रम में सभी लोग भाईचारे से यहाँ पर रह रहे हैं। आइए चलते हैं और भी अंदर का दृश्य दिखाने के लिए आप लोग जुड़े रहे हमसे। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हजारीदास पाली। कहाँ से है? पाली राजस्थान से। हाँ। आप हमें ये बताइए कि किसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा हो रहा है? ये दीवी एक कबीर साहब के आज से 600 साल पहले किया था, उसी उपलक्ष्य में परंपरा में ये चल रहा है। 1994 से ये स्टार्ट है वापस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी शक्ति से ये वापस प्रारंभ किया है। इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस विश्व में, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा भंडारा करने वाला नहीं है। और जैसे कोई कबीरपंथी है वो ऐसा भंडारा दे सकता है क्या? नहीं, वो कभी नहीं दे सकता। उनकी शक्ति नहीं है, वो तो परमात्मा की शक्ति से दे रहा है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहब का ही रूप है, समझा कि नहीं? सेम कबीर साहब ही है। हाँ। जैसा कि अभी ये हलवा प्रसाद बना है, ये किन के लिए बना है? ये धर्मयुग प्रसाद के रूप में बना है अभी भंडारे में। सभी के लिए है? सभी आम जनता के लिए, कोई भी आओ, चाहे भगत आओ, जगत आओ, कोई भी आम आदमी, किसी पंथ से कोई लेना देना, सबके लिए समान प्रसाद है। हलवा प्रसाद रूपी दिया जाता है हाथ में। इसका चार्ज वगैरह कोई? हाँ जी, सारिज को नहीं, फ्री ऑफ सारिज, इसमें कोई सारिज नहीं है। ये तो जन्म मरण का रोग काटने के लिए। ये प्रसाद खाने के बाद आपको कितनी भी शुगर है फिर भी आप खा सकते हो, आपको ये शुगर असर नहीं करेगा, उल्टी कम होगा। मगर ये भंडारा ग्रहण करने से क्या फायदा होता है? शारीरिक शक्ति होती है, परमात्मा का जो को मतलब ज्ञान होता है, अपनी बीमारी दूर होती है, सब कुछ इसमें आनंद ही आनंद आता है। फायदा ही फायदा है प्रसाद ग्रहण करने से। बताया जाता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कोई भेदभाव वगैरह ऐसा नहीं होता है, क्या ये सही है? यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, सर्व समान, मतलब कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का, कोई भी यहाँ आ सकते हैं, सब एक समान एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। धन्यवाद। नहीं है, ठीक, सच्चाई। दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज यानी कि 14 तारीख, 15 और 16 तारीख को 3 दिन तक विशाल भंडारों का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। और ये हलवा प्रसाद है जो कि बनकर तैयार हुआ है और सभी आम नागरिकों के लिए, आम जितने भी भक्त लोग आएंगे उनके लिए ये हलवा प्रसाद
और भी कोई मिठाई साइड में की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन प्रेम सावंत के साथ मैं किशन परियार, भंडार गृह सतलोक आश्रम सोजत। नमस्कार।